Good morning everyone. Welcome to B3 Academy. This is Seema Kankasha here. Today we will do the class of standard 11 and the subject is accountancy. Okay. So as I have given you last lecture on chapter 1, that is the meaning and objectives of accounting. So this is the part 2 class, further discussion over that chapter. बिकॉज पहला चैप्टर आपका है अकाउंटिंग, आपको बहुत अच्छे से समझना है अकाउंटिंग होता क्या है, क्यों करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको हाईलाइटेड करके एक पीडीएफ में पावर पॉइंट में मैं ज़रूर सेंड करूँगी. नाउ लिसन दैट लास्ट क्लासेस के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये हम लोगों ने देखा, क्यों करते हैं ये भी देखा, लेकिन उसका मेन पर्पस क्या है. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. तो सबसे पहले अकाउंटिंग करने का हमारा मेन मकसद होता है दैट टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन. बिजनेस में बहुत तरीके की ट्रांजेक्शन होती है. अगर आपके घर में किसी का भी बिजनेस हो, आपका घर में भी अगर आप देखोगे तो बहुत से तरीके की ट्रांजेक्शंस होती हैं. सामान आता है, जाता है, कंस्ट्रक्शंस होता है, रॉ मटेरियल आता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे यहाँ, उसको सैलरी देनी होती है, लीव देखनी, उनकी छुट्टियाँ देखनी होती है, उनके पर्सनल ड्राइंग्स देखने होते हैं, लोन देखना होता है, बैंक से हमने कितना लोन दिया है, वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं. तो जब तक हर चीज़ का एक हम परफेक्ट रिकॉर्ड नहीं लिखेंगे हर कॉलम में, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि किस चीज को किस तरीके से डील करना है, वरना सारा क्या हो जाएगा, हौश पौश हो जाएगा. तो अकाउंटिंग में हर एक डिपार्टमेंट का अलग से हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं कि कैश इतना जा रहा है, इतना आ रहा है, इतना रॉ मटेरियल हमारा आया है, इतना मटेरियल हमारा बाहर जा रहा है, इतने दिन में इतने मटेरियल को तैयार होना है, इतना चीज हमारा आउटपुट निकल रहा है, प्रोडक्ट आउटपुट हो रहा है. तो हालांकि डीलिंग हमारी सारी कैश के ही थ्रू होती है. मेन अकाउंटिंग का काम जो हम लोग करते हैं वो मनी बेस्ड ही काम करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग करने का हमारा मेन पर्पस होता है कि सारी चीजों को हम प्रॉपर तरीके से रख सकें. दूसरा है कि कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस. ऑब्वियस है, जब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट नहीं करेंगे हमको कैसे पता चलेगा हमने कंपनी क्यों खोली है. कंपनी खोलने का हमारा मेन मकसद क्या है, या तो हमारी कंपनी का मेन मकसद है प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको पता करने के लिए हमको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से देखनी पड़ती है. तो मेन फंक्शन क्या हो गया, हमको प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना. नेक्स्ट है एग्जैक्ट रीजन ऑफ लीडिंग नेट प्रॉफिट, कि अगर हमको नेट प्रॉफिट कैसे एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है. प्रॉफिट है ओवरऑल हमको दिख गया कि हाँ भाई इतना प्रॉफिट हुआ है, मुनाफा हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें और भी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती हैं जो हमारे कंपनी के अंदर यूज में नहीं नजर आ रही है. अब हम जीएसटी पे कर रहे हैं तो हमारी कंपनी के अंदर यूज में नहीं नजर आ रही है, लेकिन उसको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. देन आफ्टर हम एक नेट प्रॉफिट को अपना कैलकुलेट करेंगे. उसकी हम लोग आगे में पढ़ेंगे कि किन किन चीज़ों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं. इनकम टैक्स में सब्ट्रैक्ट करते हैं, जीएसटी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे. देन द असर्शन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. अब हर साल के अंत में हमको ये तो पता करना होगा ना कि हमारी कंपनी किस पोजीशन पे पहुंची है, डाउन हो गई है या अपग्रेड हुई है या मार्केट में उसका डिमांड बढ़ा है. तो ये कैसे पता चलेगा, जब हमारी कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, मार्केट में गुडविल इंक्रीज होगी, लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करने लगेंगे, तो ये हमको इस चीजों को भी रिकॉर्ड हम लोगों को रखना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड द असर्शन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस. थर्ड वन, द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस ईयर टू ईयर. हर साल का हमको रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि 2000 में हमारा किस तरीके का बिजनेस था, 2002 में कितना अपग्रेड हुआ, 2003 में कितना अपग्रेड हुआ. अगर फॉल हुआ है हमारी कंपनी का कुछ, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. उस रीजंस को हम लोग रेक्टिफिकेशन करके फिर कंपनी मूव करेगी अपग्रेड. तो ये सारी चीजें हमारी अकाउंटिंग के अंदर आती है. देन आफ्टर है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड. ऑब्वियस है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अगर कोई खोलने के लिए जाता है तो कहीं ना कहीं तो फ्रॉड जरूर होता है. उसको डिटेक्ट करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट को बहुत थोरोली हर एक चीज को चेक करना पड़ता है. हो सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में गड़बड़ी हो रही हो सकता है परचेज अकाउंट में गड़बड़ी हो रही हो सकता है सेलिंग डिपार्टमेंट में गड़बड़ी हो रही हो. हर डिपार्टमेंट को बहुत थोरोली हर वक्त हर ईयरली चेकअप करना होता है. हर 3 महीने में वो तो कंपनी अपना बेस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेती है कि किस वक्त वो ऑडिशन करेगी, ऑडिटिंग करेगी.
देन आफ्टर यू आर हैविंग द प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी कंपनी जो है वो किसी एक आदमी की बस की बात नहीं होती बड़े लेवल पे खोलना, उसके लिए हमारे बहुत से पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं। मोर ओवर गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट से हमको लाइसेंस लेना होता है, तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी की क्या सिचुएशन है। तो ये सारी चीजें अगर हम प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन रखेंगे तो हम किसी को भी उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकेंगे, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो पार्टनर्स हो हमारे, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो। ओके, तो ये हमारे थे ऑब्जेक्टिव्स एंड द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट आर द पर्पस बिहाइंड दैट। देन आफ्टर यू आर हैविंग द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, द नेक्स्ट टॉपिक के अकाउंटिंग करने के क्या हमारा फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के मेन काम क्या है। तो मेंटेनिंग द कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सेम उसी तरीके से हमको कंपनी का प्रॉपर रिकॉर्ड बनाने के लिए मिलता है। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू द वेरियस पार्टीज, लास्ट टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब हमारे पास प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग की सारी डिटेल्स बनी रहेंगी तो हम हर पार्टी को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, हमारी कंपनी में जो भी एसेट्स हैं वो किस पोजीशन में है उसके बारे में पता करना। एसेट्स क्या होते हैं हमारी कंपनी में, एसेट्स देखिए, एक होते हैं कि जो हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए, एक हमारे होते हैं करंट एसेट परचेज करने। फिक्स्ड एसेट जिसको एक बार परचेज कर लिया और कई सालों तक उसमें हमको फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसके मेंटेनेंस में हम जरूर खर्चा करते हैं। अगर कोई मशीन हमने ली है, सपोज करो वो लाखों की मशीन है हमारी, तो ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने बाद या 1 साल बाद वो मशीन खराब हो जाए, लेकिन अगर हम उसकी मेंटेनेंस पे खर्च नहीं करेंगे तो वो हमारी मशीन बिल्कुल ही खत्म और बहुत वक्त से पहले हो जाएगी। तो हर एसेट्स की सिचुएशन को जानते रहना कि उस हमारी मशीनरी की पोजीशन अभी तक क्या है उसके बारे में जानना, ठीक है। Then after providing the assistance to the management, it will helpful in the task of planning, controlling and decision making. अब हमारी कंपनी में हर दिन जो काम हो रहा है, किसी भी सेक्टर में आप देखोगे तो प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज द प्लानिंग, मतलब अगर हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, बीएसटी में भी आप लोग आगे पढ़िएगा कि कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर हम प्लानिंग उसकी करके रखते हैं तो वो काम हमारा बहुत स्मूथ और 99% परफेक्शन के साथ वो काम होता है। तो अगर हमको पता है कि भाई हमारे सपोज कर लीजिए एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ी हो रही है, ठीक, वहां पे कुछ, तो हम क्या करेंगे, उसको रेक्टिफिकेशन करेंगे, वहां के हेड को हम बताएंगे कि देखिए ये प्रॉब्लम है, आप इसको रेक्टिफिकेशन करें। वो उस चीज को रेक्टिफिकेशन करेगा, उस पर बेस फर्दर न्यू प्लान्स बनाएगा या कोई न्यू ट्रिक अप्लाई करेगा जिससे उस फ्रॉड को पकड़ सके, या फिर अगर वहाँ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उसकी परफॉर्मेंस को अपग्रेड करने के लिए वो वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह हेल्ड करेगा या न्यू टेक्निक्स लाएगा या न्यू मशीन अप्लाई करेगा। तो अगर हम अपने असिस्टेंट को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बता पाएंगे कि ओवरऑल आपकी तरफ से ये चूक हो रही है तो वो उस पर फर्दर वर्क कर सकते हैं। और अगर तारीफ की बात है, अगर बहुत अच्छा काम उसने किया है, देन दैट डिपार्टमेंट विल गेट द प्रमोशन आल्सो। ओके, देन आफ्टर यू आर हैविंग ट्रस्टीशिप, कोई भी जो कंपनी होती है आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स के पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसी तरीके से ट्रस्टीशिप भी इन्वॉल्व होती है। अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एज अ ट्रस्टी उस कंपनी में काम करते हैं, अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं उसमें। देन आफ्टर यू हैव कंप्लायंस ऑफ द लीगल नीड कंपनीज एक्ट गुड सर्विस। अब देखो हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसकी इन्फॉर्मेशन, जैसे कंपनीज एक्ट को इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करनी होती है, बहुत सारे एक्ट्स लीगल वर्क उसमें अप्लाई करने होते हैं, जीएसटी अप्लाई करना होता है हमको, एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। और सारी गवर्नमेंट एजेंसी हर साल अपडेशन चाहती है कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, उसके अपडेशन आप हमको प्रोवाइड करें। इनकम टैक्स के थ्रू भी हमको पता चलता है कि किस कंपनी में कितना ज़्यादा काम हो रहा है, कितनी इनकम आ रही है, कितनी इनकम जा रही है, उस हिसाब से गवर्नमेंट को भी इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। Then the last time you are having the fixing responsibilities। अब अगर हम किसी डिपार्टमेंट को कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। अगर आप लोग स्कूल में भी देखते होंगे कि जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उसको पता है कि उसको ओवरऑल पूरे साल के एग्जाम्स को संभालना है, तो उस चीज़ की वो तैयारी पहले से ही करता है। 2 महीने पहले ही वो क्वेश्चन पेपर बनवा लेगा, आंसर रिजल्ट निकलने से पहले ही उसको पूरी तरीके से प्लानिंग सेटअप करते हैं। तो हर डिपार्टमेंट के काम को फिक्स कर देना है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को अपना प्रॉफिट पार्ट शो करना है। हमारी कंपनी प्रॉफिट के लिए चल रही है तो प्रॉफिट पार्ट हर कंपनी को शो करना है। प्रॉफिट शो करना है तो उसके लिए उसको ड्यूटी पता होगी ना। ऐसे तो नहीं बोलेंगे किसी को भाई तुम जाओ, तुम
स्टिचिंग वाला डिपार्टमेंट या टेलरिंग वाला डिपार्टमेंट आप संभालिएगा, जब तक उसको उसकी नॉलेज नहीं होगी, उसको ये नहीं पता होगा कि किस तरीके से लेबर को हम वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकलेगा, किस तरीके से प्रॉफिट में कन्वर्जन होगा, तब तक हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारी अकाउंटिंग का पर्पस ये भी होता है कि हमको हर डिपार्टमेंट की परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और हम उसके हिसाब से उसको गाइडलाइन देते हैं। ओके, देन आफ्टर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज the difference between bookkeeping, accounting and accountancy। 99% चांसेस होता है कि फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही होता है। या कभी आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस दे देगा, या कभी अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस दे देगा। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी टर्म्स हैं। बुक कीपिंग किसको कहते हैं, अकाउंटिंग, और अकाउंटेंसी किसको कहते हैं। देखिए, बुक कीपिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू द R.N. कार्टर, उन्होंने बात बोली कि बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट। क्योंकि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, मतलब पहले ही पार्ट में भेजा था आपको कि बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी जो है वो एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है, लाइक दैट। तो बुक कीपिंग इज द साइंस एंड द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल द ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और द मनी वर्क। उन सारी ट्रांजेक्शंस को एक किताब में, एक बुक में प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना, जिसका रिलेशन कहीं ना कहीं मनी से हो। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग की जो 4 मेन एक्टिविटीज हैं बुक कीपिंग में जो इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कि हमको सारे ट्रांजेक्शंस, हमारे पास बहुत सारी ट्रांजेक्शंस रहती हैं, पूरी कंपनी की बहुत सारी ट्रांजेक्शंस होती है, तो उस ट्रांजेक्शंस में से हमको ये पता लगाना कि हमारी फाइनेंशियल नेचर की कौन सी ट्रांजेक्शंस है। अब भाई आज मिस्टर राघव जो है वो 4 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं, ये भी हमारे अकाउंट में मेंशन होता है। ठीक है, उसके बाद आज गाड़ी का चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, वो भी मेंशन होगा हमारे अकाउंटिंग में, क्योंकि वो जाएगा बनने के लिए। लेकिन जब तक कि वो फाइनेंशियल नेचर में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक कि वो ट्रांजेक्शन हमारी अकाउंटिंग के लिए यूजफुल नहीं है। ये हो गया। दूसरी है मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। वही मैंने आपको बात बताया कि उस चीज को फिर हम टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब उसको ओरिजिनल पार्ट्स में एंट्री किया जाएगा, उसकी ओरिजिनल जो बुक्स हुई, फॉर एग्जांपल कैश बुक अलग से बनेगी, परचेज बुक अलग से बनेगी, सेल बुक्स अलग से बनेगी, उन सब में सबकी एंट्री करना। देन आफ्टर है क्लासिफाइंग देम इन द लेजर, और उसके बाद उसको अलग अलग से लेजर बनाना। लेजर हमारा हर एक का डिफरेंट अकाउंट बनता है। अभी तो बुक आपने पढ़ा, उसके बाद उसमें अकाउंट्स बनते हैं अलग अलग, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मिस्टर राघव अकाउंट, मिस्टर रवि अकाउंट, मिस्टर या मिस सुषमा अकाउंट, वटएवर, उनके सबके अपने डिफरेंट अकाउंट बनते हैं। लोन अकाउंट, कंपनी अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सबको अकाउंट्स में ट्रांसफर करना, लेजर में ट्रांसफर करना। देन आफ्टर आपके पास है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, अकाउंटिंग इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ये कहाँ शुरू होती है, जब आपकी बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। बुक कीपिंग का काम क्या था कि भाई हमने अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड करके दे दिया, ठीक है। अब अकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू होगा। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है कि अकाउंटिंग इज द एडिशन इन बुक कीपिंग इंक्लूड्स, मतलब पहले तो पॉइंट ये बताया कि जैसे बुक कीपिंग खत्म हो जाएगी आपकी अकाउंटिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। उसमें क्या क्या करना है, सबसे पहले है कि समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शंस। अब जितनी भी ट्रांजेक्शंस को अलग अलग करके दिया है उसको ये डिवाइड कर लेना हमको कि ये ट्रांजेक्शन हमको कहाँ रखनी है, इस ट्रांजेक्शन को हमको किस बॉक्स में डालना है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइजिंग द रिजल्ट। अब उसके बाद हम अकाउंटिंग के अंदर ही ये बताते हैं कि कैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, कैसे बैलेंस शीट निकलेगा, कैसे हमारा ट्रायल अकाउंट बनेगा। ये सारी प्रोसेस हमारी किस में है, अकाउंटिंग के अंदर है। मतलब फाइनेंशियल मनी पे अकाउंट वाइज काम होना शुरू हो जाएगा। communicating the parties interested in them and the last point here is this, जो कि मैं आपको कई बार इसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम जब फाइनल ये पता लगा लेंगे कि हमारी कंपनी किस पोजीशन में है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये सारी चीजें हमको किसको डिस्क्लोज करनी होंगी, जितनी भी पार्टीज हमारी कंपनी में इंक्लूडेड है, इंटरेस्टेड है। ओके, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी इज द मेथड ऑफ डूइंग अकाउंटिंग। वो नॉलेज जो आपके पास है अकाउंटेंसी करने के लिए। जैसे अभी आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे आप अकाउंटेंसी सीख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटेंसी। And about the accountancy, I had explained you that accountancy is the knowledge of doing accounting. अकाउंटिंग करने की जो आपके अंदर नॉलेज है उसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं।
So accountancy, it refers to the systematic knowledge of the accounting concerned with the principles and techniques. ये एक ऐसी सिस्टमैटिक नॉलेज है जिसमें हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए, सारी टेक्निक्स का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए एक हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को किसमें अप्लाई करते हैं, अकाउंटिंग में। लेकिन उसके लिए हमको उस चीज़ को सीखने की जरूरत होती है। It tells us how to prepare the books of account, how to summarize the accounting information to communicate it to the interested parties. ये हम लोगों को बताता है कि किस तरीके से हम ओवरऑल सारा कंक्लूजन निकालें, प्रॉफिट निकालें, लॉस निकालें और फाइनली जिस कंपनी को जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हमारी कंपनीज की है उसको सारी इंफॉर्मेशन हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। दैट इज कॉल्ड द अकाउंटेंसी। अकॉर्डिंग टू द कोलर दैट अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी पूरी अकाउंटिंग पे की हुई थ्योरी है जिस पे हम बेस्ड सारे सॉल्यूशंस को अपने बनाते हैं, क्वेश्चंस को बनाते हैं, हम सारे नॉलेजेस को समझते हैं, अकाउंटिंग किस लिए यूजफुल है, कहाँ यूजफुल है और किस तरीके से इसको हम सक्सेस बना सकें। तो इसके आगे हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। एंड टिल दैट, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल्स एंड काइंडली कमेंट एंड रिप्लाई। Thank you so much.